नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल एसआरजी अकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग मैथ की एक बहुत बढ़िया सीरीज जिसमें पूरी मैथ के चैप्टर जो हैं बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से सीख रहे हैं, जिसमें दो तीन चैप्टर लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखे तो आप एक बार उन्हें बेसिक से देख जरूर लीजिए। ठीक, उसी क्रम में एक अगला चैप्टर है जिसको हम लोग चाल समय दूरी बोलते हैं, और बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक, बहुत बढ़िया चैप्टर है। इससे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाल समय दूरी, इसी में ट्रेन और नवधारा, 3 चैप्टर होते हैं। 2 सवाल तो हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं इस चैप्टर से। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से कंप्लीट करना होगा आपको। चलिए देखते कैसे हैं। सबसे पहले थोड़ा चाल समय के बारे में देखते, कैसे चाल क्या होती है, समय क्या होता है, दूरी। ठीक, तो चाल समय दूरी पढ़ने से पहले ठीक आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए बेसिक से, कि चाल चाल का मात्रक क्या होता है या चाल का फार्मूला क्या होता। ठीक, तो चाल चाल बराबर अगर हम देखें तो चाल बराबर होता दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मतलब होता कि एक निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल का मात्रक होता, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। इसलिए चाल का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा। कहीं कहीं पर चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता, किलोमीटर प्रति घंटा भी होता। कब? जब दूरी आपकी किलोमीटर में हो और समय घंटा में। यहाँ पे दूरी आपकी मीटर में होगी और समय सेकेंड में होगा। ठीक, तो इसी फार्मूला से, इसी मतलब कॉन्सेप्ट से हम पूरे चैप्टर को समझेंगे। इसी कॉन्सेप्ट से पूरे चैप्टर को समझेंगे। मैथ सीखने के लिए आपको मतलब एक आधे कॉन्सेप्ट आने आने ही चाहिए। ठीक, अगर आपको फिर कुछ नहीं आता तो थोड़ी बहुत मतलब सीख लेनी चाहिए। मैथ नहीं आ रही तो फिर क्या करेंगे। चलिए, कभी कभी क्या होता, कभी 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 इसमें क्या होता कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ता। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में करना होता। कैसे? जैसे यहाँ पे किलोमीटर है, किलोमीटर का मतलब, ये किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1 किलोमीटर और बटे 1 घंटा। अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 मीटर, और 1 घंटा को सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 घंटा में 3600 सेकेंड। 1 घंटा में 3600 सेकेंड। आप काट दीजिए 2 बिंदी से 2 बिंदी। ठीक, 2 पंचे 10 और 2 से 36 काटे तो 18, मतलब कितना हुआ? 5/18। अगर आपको चाल किलोमीटर पर घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करनी है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करनी है, तो आप उसमें 1000/3600, या आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता 5/18। ठीक, 5/18 से उसमें गुणा कर दिए। जैसे कोई चाल आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको आप मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए आप 36 को तो चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, किलोमीटर को मीटर में, और घंटा को सेकेंड में चेंज कर लीजिए। तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। ठीक, अब इसको चेंज कर लीजिए, 2 बिंदी कैंसिल, 36 से 36 खत्म। ये कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर यहीं पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें 5/18 से गुणा कर लीजिए। 5/18 से गुणा करने का मतलब है 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। ये चाल होगी मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि या तो आप हर बार 1000/3600 का गुणा करिए, या आप इसमें 5/18 से गुणा कर लीजिए। 5/18, ये 1000/3600 ही है। 1000/3600 का सबसे सरलतम रूप है 5/18। आप उसका गुणा कर लीजिए, बार बार आप 1000/3600। अच्छा, चेंज क्यों करते? चेंज इसलिए करते, कभी कभी चाल आपकी
किलोमीटर में होती और समय सेकंड में होता। ठीक, चाल किलोमीटर पर घंटा में होती और समय सेकंड में होती, दूरी पूछा जाती। इसके लिए आपको, अगर आपका मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसके लिए आपको दूरी किलोमीटर में चाहिए, समय घंटा में चाहिए, तब आपकी चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कहीं भी इनमें गड़बड़ है तो जैसे किलोमीटर की जगह मीटर रखा होगा, घंटा की जगह मिनट रखे होंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, या तो मिनट को घंटा में आप चेंज करिए या मिनट को आप सेकंड में चेंज करिए। ठीक, ऐसे ही आपको अगर पलट के कहा जाए क्या कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आपको क्या करना, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए। ठीक, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, यहाँ पे इसका मतलब है 1 मीटर और बटे 1 सेकेंड। 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1 बटे 1000 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, या आप कह दें 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 मीटर बराबर आपका होगा 1 बटे 1000 किलोमीटर। ठीक, और उधर सेकंड है, सेकंड को घंटा में चेंज करेंगे, सेकंड को घंटा में जब चेंज करें तो 1 बटे 3600 हो जाएगा। ठीक, अभी चौथी संख्या है, चौथी ऊपर जाएगी और ये यहाँ पर जाएगी, तो ये हो जाएगा 3600 बटे 1000, 3600 बटे 1000, 3600 बटे 1000। इसको आप 2 से काटिए, 2 से 18, 2 पंचे 10, 60 फॉर्म में कह सकते हैं इसको, आप 18 बटे 5 से गुणा करते हैं। ठीक, या आप बार बार इतना करिए, अगर बार बार नहीं कर रहे तो आप एक बार ध्यान रख लीजिए कि चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करते हैं, 18 बटे 5 से गुणा करते हैं, 18 बटे 5 से गुणा करते हैं। दो चीज़ें तो आपकी ये हो गई। एक छोटा सा आपको हमने फार्मूला बताया कि चाल बराबर दूरी बटे समय, या आप ऐसे यहाँ पे लग दीजिए कि जैसे चाल बराबर है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। किसी भी क्वेश्चन में चाल समय दूरी का अगर वो क्वेश्चन है तो आप कोशिश इस फार्मूला से करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इससे दो फार्मूला और निकल आते हैं। जैसे दूरी बराबर अगर आपसे पूछा जाए, दूरी बराबर यहाँ भी आ जाएगी दूरी, यहाँ पे अगर डायरेक्ट दूरी बराबर चाहिए तो हो जाएगा चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर समय बराबर पूछा जाए तो दूरी बटे चाल, समय बराबर ये पूछा जाए तो दूरी बटे चाल। एक चीज़ तो आपने ये सीखी। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपने इतनी सीख ली कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर में प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। दूसरी चीज़ आपने सीखी कि चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं, अगर किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5 बटे 18 से गुणा करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में चेंज करते हैं तो 18 बटे 5 से गुणा करते हैं। बस एक छोटी सी चीज़, और दूसरा आपको हमने फार्मूला बताया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे दो व्यक्ति हैं, अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक ही सेम दिशा में डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनकी चालों में आप अंतर कर लीजिए, इनकी चालों में अंतर। अगर यही लोग विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इनकी चालों का आप योग कर लीजिए, इनकी चालों का योग कर लीजिए। ठीक, दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और साथ में ध्यान रखने की, अगर दो एक ही दिशा में चल रहे तो चालों को योग कर लीजिए या अंतर कर लीजिए, और विपरीत दिशा में चल रहे तो चालों का अंतर कर लीजिए। ठीक, तीसरी चीज़ फिर आगे आती जाएगी, बिल्कुल छोटी चीज़। जैसे ट्रेन का चैप्टर आएगा, ट्रेन में एक ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को पार करती, ट्रेन ऐसी कोई चीज़ पार करती जिसमें दूरी हो तो दोनों की दूरी जुड़ जाती। वही ट्रेन अगर कोई प्लेटफार्म खंबा सिग्नल को पार करे तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई से मतलब होता। ऐसी एक दो चीज़ें ट्रेन के चैप्टर में और जुड़ जाएंगी। आप इस वाले फार्मूला को बहुत ज़बरदस्त रखिए। कैसे? चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस फार्मूला को बहुत मतलब ज़बरदस्त रखिए। और एक चीज़ मात्रक सेम रखिए, अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय को घंटा में, अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में। ठीक, ऐसे इसी बेस पर आपसे रिलेटेड छोटे छोटे सवाल हैं आज, उन्हीं को करते। कैसे देखें, जैसे सवाल है पहला सवाल है कि
एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, उसकी गति बताओ, उसकी गति बताओ। देख लीजिए ऑप्शन सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब 24 सेकंड में 200 मीटर की 200 मीटर दूरी चलता है, तो उसकी गति चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी और बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। इतना ही तो रखा हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय। बहुत छोटी सी बात है, आप ऐसे ही सीखिए। ठीक, ये हम लोग क्लास 3 वाले मेथड से सीख रहे हैं, क्लास 3 वाले हम लोग क्लास 3 में सीखते आए इसको। ठीक, बीच में आप कोई रेशियो मेथड, कोई फ्रैक्शन मेथड, कुछ भी, कोई कुछ भी कर देता। ठीक, आप उन फालतू मेथड में नहीं जाइए। अगर आपको बढ़िया मैथ सीखनी तो, अगर आपको बढ़िया मैथ सीखनी और आपको बहुत टाइम तक, मतलब बहुत लेट मैथ सीखनी और एग्जाम में भूलने वाली मैथ सीखनी, तो फिर आप इनके रेशियो मेथड, फ्रैक्शन मेथड, तमाम मेथड होते हैं, उनको सीखते रहिए। ठीक, आप बिल्कुल बेसिक वाले, सिर्फ एक ही फार्मूला तो रखा हमने कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी आपकी मीटर में है, समय सेकंड में, तो ये चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में है, चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में, और चाहिए आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अभी हमने बताए थे कि मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है, तो हमने बताया 18/5 से गुणा करना है। आप इसमें 18/5 से गुणा कर लीजिए, 18/5, तो 6 चौक 24, 6 त्या 18, 5 चौको 20, ये बिंदी इधर, और 2 से 20 काटे 10, और 10 त्या 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। ऐसे दूसरे सवाल को, दूसरा सवाल है कि सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक, 5 घंटा में 230 किलोमीटर की दूरी, 5 घंटा में 230 किलोमीटर की दूरी, अगर उसकी चाल निकालें तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है 230, समय कितना था 5 घंटे, तो इसकी चाल हो जाएगी 5 चौको 20, 3 बचे 30, 5 छक्का 30, 46 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब कह रहे वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, इस चाल से तय करेगी, कितनी चाल से, 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो अब दूरी चाहिए, दूरी बराबर चाल गुणा में समय, आप उसी से लगा दीजिए। तो यहाँ पे 46 गुणा 9 कर लीजिए, 9 छंग 54, 9 चौक 36, 36 5 41, 9 चौक 36 5 41, 414 किलोमीटर, 414 किलोमीटर, ये 414 किलोमीटर। ऐसे ही अगला सवाल, ये बहुत छोटे छोटे, ये और ये छोटे छोटे सवाल जरूर हैं, लेकिन आए हुए पेपर में हैं, किसी ना किसी, कोई एसएससी के एग्जाम में आया, कोई कहीं पे आया, आए हुए क्वेश्चन ये हैं। अब ऐसे आप पहले छोटे छोटे सीखिए, फिर अगले क्लास में थोड़े इससे बड़े, अगली क्लास में उससे बड़े। 4 से 5 क्लासें इसकी, 4 से 5 क्लासें ट्रेन की, 2-3 क्लासें नाव धारा की, 10 से 12 क्लासें हैं टोटल, 12-13 क्लासें हो सकती हैं। अगर 12-13 क्लासें, आप विश्वास मानिए, यकीन मानिए, अगर 12-13 क्लासें आपने हमारे मेथड से सीख ली ना, तो फिर आपको चाल, समय, दूरी, ट्रेन और नाव धारा में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार बिल्कुल बेसिक वाले मेथड से सीख के देखिए कि चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप इससे सीख के देखिए, आप इससे सीख के देखिए। ठीक, वो हमने आपको बता ही दिया कि चाल अगर किलोमीटर पर घंटा में, अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करनी तो 5/18, मीटर पर सेकेंड में तो 18/5 का गुणा करते हैं। दो अगर व्यक्ति एक ही दिशा में चलते तो उनकी चालों का अंतर कर लेते, दो व्यक्ति अगर विपरीत दिशा में चलते तो उनकी चालों को जोड़ लेते। बाकी कुछ करना ही नहीं होता, बाकी कुछ करना ही नहीं होता। चलिए अब अगला सवाल है इसमें कि एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती। अब देखिए मिनट है, हमने बताया मिनट का कोई हिसाब किताब नहीं। अब दूरी किलोमीटर में और 50 मिनट है, तो इसको आप घंटा में, 50 मिनट को घंटा में चेंज कर लीजिए। चाल बराबर दूरी और बटे समय, 50 मिनट है, मिनट के बटे आप 60 कर लीजिए, मिनट के बटे 60, तो ये घंटा में हो गया। तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 50 के बटे 60 है, 90 के बटे कुछ नहीं था तो इसके बटे 1 कर लीजिए। ये यहाँ से इधर से ऊपर गई, ये यहाँ से इधर गई, तो ये हो जाएगा 90 गुणा 60/50। ये चाल उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसकी चाल चाहिए मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए तो 18/5 से गुणा करना, 18/5 से गुणा करना, तो हो जाएगा 18/5 से गुणा करना, नहीं किलोमीटर पर घंटा में है,
किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो 5/18 का गुणा करेंगे, 5/18 का गुणा, तो हो जाएगा 18×5 = 90, 18×5 = 90। और ये बिंदी से बिंदी, 5 से 5 कैंसिल, 6×5 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 6×5 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे अगला सवाल है कि एक ट्रक 36 लीटर डीजल में 492 किलोमीटर जाता है। आप समझिए 36 लीटर डीजल में 492 किलोमीटर जाता, तो 1 लीटर डीजल से कितने किलोमीटर जाएगा? 492/36। आपको 1 लीटर से, और 33 लीटर में कितना जाएगा, तो आप 33 का गुणा कर लीजिए। 33 का गुणा करेंगे तो 12×3 = 36, 12×4 = 48, 1 बचा 12 × 12, 3 से काटे 11, ये हो जाएगा 11 × 11, 11×4 = 44, 1 45, 451 किलोमीटर, 451 किलोमीटर। ठीक, ऐसे अगला सवाल, ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, आप इनको बेसिक से ही सीखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मैथ सीखने में आपको बहुत हेल्प होगी। अगला है कि मैं ठीक, मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूँ और 2 घंटे में दूरी तय करता हूँ। चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 2 घंटा, तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर चाल, चाल है 10 किलोमीटर पर घंटा और समय 2, तो दूरी टोटल 20 किलोमीटर। ठीक, यदि मैं अपनी गति दोगुनी कर दूं, ठीक, दोगुनी करने का मतलब है पहले चाल 10 थी, दोगुनी कर देंगे 20, अब 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1 घंटा समय लगेगा। पहले कितना लग रहा था? 2 घंटा, अब 1 घंटा, तो कितना बचत होगा, कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा? 60 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, पहले 2 घंटे में कहीं, अब 60 मिनट में। ऐसे अगले सवाल को कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाकर अपने गंतव्य पर 7 घंटे में पहुंचता हूँ। ठीक, चाल है 40 किलोमीटर पर घंटा, चाल कितनी? 40, और कहाँ कितनी देर में पहुंच रहे हैं? 7 घंटे में, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 280 किलोमीटर है। उसी गंतव्य पर 5 घंटे में पहुंचने के लिए किस चाल से चलना है? दूरी 280 और पहुंचना कितने घंटे में? 5, तो चाल चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, 5×25, 5×6 = 30, 56 किलोमीटर पर घंटा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे अगला सवाल, रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है। 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। यदि रानी अपनी चाल की वर्तमान चाल की 1.2 गुना चाल से यात्रा करे तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? चलिए, 475 मीटर 60 सेकेंड में चल रही, ठीक, अब इसकी वर्तमान चाल यही है, तो इसकी वर्तमान जब चाल इतनी है और इसकी चाल में 1.2 गुना चाल से चले, 1.2 गुना चाल से चले, 1.2 के गुना की चाल से चले, तो 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी? अच्छा, ये चाल मीटर पर सेकंड में है, अब इसको 1 मिनट, ये चाल मीटर प्रति सेकंड में थी, क्योंकि 1 घंटे में पूछा, 1 घंटे में पूछा तो ये मीटर प्रति सेकंड है, पहले इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करें, 18/5 करना पड़ेगा, 6×3 = 18, 6 से काटे 10, ठीक, 5 से काट लीजिए, 5×9 = 45, 2×5 = 25, ये हो जाएगा 3×5 = 15, 3×9 = 27, 1 = 28, बटे कितना? 10, 28.5। इसकी वर्तमान चाल कितनी है? 28.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वर्तमान चाल की 1.2 गुना चाल से चले, 1.2 गुना चाल से चले, और 1 घंटे में चाल इतनी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय मतलब 1 घंटे का गुणा कर दीजिए, 1 घंटे, पहले वर्तमान चाल थी उसमें 1.2 का गुणा किया, अब 1 घंटे में उस चाल से जाना है, तो इसको आप निकालेंगे 12×5 = 60, 12×5 = 60, 12×8 = 96 और 6 102, हासिल के 10, 12×2 = 24 और 10 = 34, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक, 34.2 किलोमीटर, 34.2 किलोमीटर। छोटा ही सवाल है। अगला है कि 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटा 30 मिनट में तय की जाती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 7 घंटा 30 मिनट मतलब 7.5 घंटा, मतलब 15/2 घंटा, ठीक, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
और 7.5 घंटे में, तो दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणा में समय, 2 से आप काटिए तो 36, ये हो जाएगी टोटल दूरी 15 छक्का 90, 15 ત્યાં 45 और 9 54, 15 ત્યાં 45, 15 दूनी 30, नहीं 15 छक्का 90, 15 ત્યાં 45 और 9 54, 540 किलोमीटर दूरी हो गई। ठीक, यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, चाल को 25% बढ़ा देंगे, पहले चाल कितनी थी 72, 72 को 25% बढ़ाएंगे, 25% का मतलब 1/4 बढ़ाएंगे, 1/4 का मतलब 5/4। ठीक, चाहे तो आप इसको 25% बढ़ाने का मतलब है 125% कर लीजिए, 25 पंचे 100, 25 चौकू 100, 4 से काटे 18, 18 पंचे 90। जिन्हें मैथ आती वो तुरंत समझ गए होंगे कि 72 का 1/4 18 होता, और 18 बढ़ा दीजिए 90 चाल हो जाएगी। चाल कितनी है 90, तो कितने समय की बचत होगी। अब 540 दूरी 90 की चाल से तय करें तो कितने घंटा लगेंगे, 9 छंग 54, 6 घंटा लगेंगे। पहले 7.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा 30 मिनट की बचत है, 1 घंटा 30 मिनट की बचत है। आराम से आप बताइए। ऐसे अगला सवाल है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। गति को 25% बढ़ा दी जाए, गति को 25% बढ़ा दिया जाए। 40 है पहले, 25% बढ़ जाएगी तो 50 हो जाएगी। 40 को 25% बढ़ा के 50% करना। ठीक, बढ़ा दिया। उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति का कितना समय बच जाएगा। अब 120 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से चलेंगे तो कितना समय लगेगा, पहले ये देख लीजिए। तो ये लगेगा समय 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 घंटा। इसको घंटा को आप मिनट में चेंज कर लीजिए, 5 से काटे 12, 12 दूनी 24, कितना समय लगेगा 2 घंटा 24 मिनट लगेगा। और पहले कितने घंटे लगते, 40 की चाल से 120 चलेंगे तो 3 घंटा लगेंगे। अब जब चाल को 25% बढ़ा देंगे, चाल को 25% बढ़ा देंगे तो वो जो समय वही दूरी को 50 की चाल से 2 घंटा 24 मिनट में तय करेंगे, कितना समय बच जाएगा, 36 मिनट बचेगा। समय में बचत की होगी, समय में 2 घंटा नहीं, समय में 36 मिनट की बचत होगा। ठीक, आगे अगला है कि एक कार 5 घंटा में 150 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलती है तो उसी समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। 5 घंटा में 150, 5 घंटा में 150 तो चाल हो जाएगी इसकी 5 त्याय 15, 30 किलोमीटर पर घंटा चाल हो गई। यदि वो अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलती है, 1/3 चाल, सामान्य चाल 30 है तो इसकी 1/3 कितनी हो जाएगी 10, 30 10 10 हो गई। तो उसी दूरी को मतलब 150 किलोमीटर को 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करेंगे तो कितना समय लगेगा, 15 घंटे। तय करने में कितना समय लगेगा, 5 घंटा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो 5 या 15 3। ठीक, अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चले, सामान्य चाल 30 होगी, सामान्य चाल 30, उसकी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलती है। 1/3 चाल से मतलब 30 का 1/3 3, तो हो जाएगा 10, 10 की चाल से चलेंगे 15 घंटा लगेंगे। तो उसी समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, इसमें 15 घंटा तो नहीं है, 15 घंटा नहीं, 30 की चाल से चलेंगे और 10 की चाल से चलेंगे, सही है। तो ये 15 घंटा होगा आंसर, इसका आंसर 15 घंटा ही होगा। 5 घंटा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती तो उसकी चाल 30। अब सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलती है, सामान्य चाल की 1/3 तो 30 की 1/3, 1/3 10, 10 की चाल से 150 चलेंगे तो 15 घंटे लगेंगे, सही है। ऑप्शन नहीं, आगे। एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। चलिए 12 मिनट है और 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, 12 किलोमीटर की दूरी और 12 मिनट में तय करती, मिनट का मतलब 12/60, 12 के बटे 1 और इस 12 के बटे 60, तो 60 ऊपर तो हो जाएगा 12 × 60/12।
12, 12 से 12 कटे, ट्रेन की चाल कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहे इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तो 55 बचेगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बचेगी। अब कह रहे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 22 किलोमीटर की दूरी और चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका समय होगा 2, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2/5 घंटा। चाहे तो आप इसमें 60 से गुणा कर लीजिए, 5 से 12, 12 दूनी 24 मिनट, 12 दूनी 24 मिनट। अब बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से सवाल पे सोचिए, लग जाएंगे, बहुत सरल सवाल है। ऐसे अगला सवाल है कि एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिना रुके एक दूरी को तय करती है, वापस लौटते समय ठहराव के साथ 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करती है। औसतन प्रति घंटा ठहराव बताइए, ठीक। बिना रुके चाल कितनी है उसकी 90, और रुक के चाल कितनी है 75। तो एक घंटा मतलब चाल देखी जाए तो अगर देखें एक घंटा में 90 किलोमीटर चल रही, रुक के एक घंटा में 75 चल रही, कितनी रुक रही 15 किलोमीटर रुक रही, 15 किलोमीटर पर घंटा कहाँ से रुकी है 90 से, ठीक। और गुणा में प्रति घंटा चाहिए तो 60 का गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 15 छक्का 90, 6 से आप काटेंगे 60 को 10 मिनट होगा इसका आंसर। प्रति घंटा कितने मिनट रुकेगी, प्रति घंटा कितने मिनट रुकेगी, 10 मिनट प्रति घंटा। ये भी छोटे सवाल है। अगला है एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट आराम करता है। 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 7 मिनट आराम करता है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अच्छा आप एक चीज़ समझें कि 7 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे, मतलब एक घंटा में 14 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर कितने घंटा में, आधा घंटा में, 30 मिनट लगेंगे उसको। अगर रुके ना तो डायरेक्ट 30 मिनट में पहुंच जाएगा, ठीक। और प्रत्येक किलोमीटर के बाद में वह 7 मिनट विश्राम करता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद। और जाना कितना 7 किलोमीटर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 7, ठीक। तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 किलोमीटर हो गए। आखिरी का विश्राम नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पे हर जगह पर कितनी रुकी 7 मिनट, व्यक्ति कितना रुक रहा 7 मिनट, ठीक। तो कितने मिनट टोटल रुका 3, 3, 6, 6 7 42 मिनट रुका, और 30 मिनट उसे अगर सीधे जाए तब लगेंगे, और मतलब जो रुकने का समय ये भी जोड़ लीजिए 42 मिनट, तो टोटल कितने मिनट 72 मिनट। 72 मिनट का मतलब 72/60 कर लीजिए, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 6/5 घंटा, 6/5 घंटा। अगला है कि एक कार 24 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 24 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी, 24 मिनट है, मिनट को घंटा में चेंज करिए, 60 ऊपर करिए, तो 40 × 60/24, ठीक। 6 चौक 24, 6 से काटे 10, 4 से काटे 10, चाल कितनी हो गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसकी चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, 100 को 40 किलोमीटर पर घंटा कम कर दीजिए, चाल कितनी बचेगी 60। तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समान दूरी का मतलब 40 किलोमीटर, और चाल कितनी है 60, तो 40 किलोमीटर 60 की चाल से चलेंगे, इतना 2/3 घंटा लगेंगे, 2/3, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 घंटा, 2/3 घंटा मिनट में दिया, आप चेंज कर लीजिए 20, और 20 दूना 40 मिनट, 20 दूना 40 मिनट। ये छोटे छोटे सवाल हैं, कल की क्लास में आपको थोड़े इससे बढ़िया लेवल के सवाल मिलेंगे। कल की क्लास में थोड़े इससे बढ़िया, सीखने के लिए बहुत अच्छी क्लास है। आप सीखने के लिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय, आप इसी मेथड से लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा। अगला है कि बिना रुकावट के किसी बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। रुकावट के कारण चाल कितनी है 32, ठीक। रुकावट के कारण चाल कितनी है 32, कितनी रुक रही 8, कहाँ से 40 से, गुणा में प्रति घंटा चाहिए, ठीक। प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 8 पंचे 40, 5 से 60 काटे 12 मिनट। अगला, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की, बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड है, तो बस द्वारा लिया गया समय बताओ। अब देखो चाल दूरी है 162 किलोमीटर, चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड है, 15 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना तो 18/5 करना,
5 त्याँ 15, 18 त्याँ 54, चाल कितनी हो गई उसकी 54, 54 त्याँ 162, 54 त्याँ 162, कितना घंटे लिए 3 घंटा। ठीक, अगला है मोहन द्वारा 420 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर कितने समय लगाएगा यदि वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ज़्यादा मतलब कठिन नहीं, बहुत अच्छे लेवल का सवाल नहीं कह सकते इसको। ठीक, इसका व्यास 420 मीटर है, 420 मीटर व्यास है। त्रिज्या कितनी होगी सभी पता, व्यास की आधी तो 210 मीटर। अब क्या करें, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, एक चक्कर इसकी परिधि होगी, एक चक्कर इसकी परिधि का मतलब 2 पाई की वैल्यू 2 पाई आर, पहले लिख दें 2 पाई आर, इतनी दूरी चलनी है उसे, कितनी चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, तो करना क्या है कि ये 2 गुणा में 22/7, त्रिज्या कितनी है 210, ये कर लीजिए 7 त्याँ 21, 30 बाई दूना 44 और गुणा में 30, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, 1320 मीटर है, 1320 मीटर है, 1320 मीटर। और उसकी चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 9 किलोमीटर प्रति घंटा को ये दूरी मीटर में है, इसको 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, या इसको मीटर में को किलोमीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे, मतलब 1.32 किलोमीटर, 1.32 किलोमीटर। चाल कितनी है 9, चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सही तो है। हाँ, तो यहाँ से दशमलव हटा लीजिए, नीचे कितना हो जाएगा 100, अगर वो वाला 0 तो 1000 हो जाएगा। अब इसको आप काटिए, इतने घंटा लगेंगे, इतने घंटा, समय बराबर दूरी बटे 4, इतने घंटा लगेंगे 132/900, 132/900। अब देखिए विकल्प सब मिनट में है, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से गुणा कर लीजिए, एक बिंदी से एक बिंदी कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 44 दूना 88, नीचे वाले 10, तो ये 10 का भाग देंगे, 8.8 मिनट आंसर होगा, 8.8 मिनट, 8.8 मिनट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा मतलब वैसा सवाल नहीं था कि एक चक्कर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, और व्यास दिया है, त्रिज्या निकाल दी, एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी वृत्त की परिधि होती, एक चक्कर दूरी जो होती वृत्त की परिधि होती। ठीक, और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे चलना, दूरी मीटर में आई थी, किलोमीटर में हमने चेंज कर ली, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ही रखी। ठीक, मिनट में दिया था, तो ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग खोल के करने पड़ते कि कौन सा सवाल कैसे, सवाल विकल्प भी किस में दिए। अब पता लगा विकल्प, अब यहाँ पे आप 60 से गुणा नहीं कर रहे और सीधे लग गए, तो फिर मिनट में कैसे आंसर आएगा, ऐसे करके अब जब भी सवाल लगाइए, ठीक, दिमाग को पूरी तौर से सवाल पे ही फिट करिए। अगर आपका दिमाग इधर उधर है तो फिर बहुत मुश्किल है। अगला है कि एक बस पहले आधे घंटा के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, बाद में यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। 290 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय बताओ। पहले आधा घंटा 100 की चाल से चली, आधा घंटा 100 की चाल से चली, मतलब एक घंटा में 100, आधा घंटा में 50 चलेगी, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में कितनी दूरी चली उसने 50। अब 290 थी, 50 कम हो गई तो कितनी बचेगी 240। फिर बाद में उसकी चाल कहाँ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी बाद की चाल है 80 किलोमीटर, तो ये कितने घंटे बाद में लगेंगे 3 घंटा, आधा घंटा और लगे तो 3.5 घंटा लगेंगे, टोटल 3.5 घंटा लगेंगे। अगला सवाल है, एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 19/4 घंटों में तय करता है। समान दूरी तय 7 घंटा में तय करने के लिए कितनी गति चाहिए। ठीक, तो 280 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 19/4 घंटा चलता, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, 280 और समय 19/4, 4 से काट लीजिए, 4 सत्ते
28 70 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 1330 किलोमीटर दूरी है। दूरी टोटल कितनी है? 1330 किलोमीटर। दूरी टोटल 1330 किलोमीटर। अब 7 घंटा में तय करनी है। 7 घंटा में तय करनी तो उसकी चाल होगी, 7 से भी काटे 190 होगा, 7 एकन 7 6 7 9 63, 190 होगा। चाल कितनी होगी उसकी? एक 1330 किलोमीटर की दूरी 7 घंटा में तय करनी तो चाल कितनी होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसे अगला सवाल है, दो व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक, कुल यात्रा की दूरी किलोमीटर में बताओ। दो व्यक्ति 18, ठीक, समान यात्रा तय करते हैं। लिखा है समान यात्रा, मतलब दूरी समान है। जैसे ये दूरी एक व्यक्ति ने तय की, यही दूरी दूसरे व्यक्ति ने तय की। अगर ये दूरी हम मान लें x है तो इसकी चाल कितनी, ये समय कितना लेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूसरा वाला समय कितना लेगा? उसी दूरी को दूरी बटे चाल। इन दोनों समय का जो अंतर है 20 मिनट है। 20 मिनट का मतलब 1/20 मिनट को घंटा में चेंज कर लीजिए, बीतते हैं 60, 1/3 घंटा। इसको आप सरल कर लीजिए। 18 24 का एलसीएम होगा 72, 18 चौक 72, 24 त्याय 72, 4x - 3x बचे x बटे 72 बराबर 1/3, 1/3। 3 से काटे 72 तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, मतलब 24। x बराबर कितना होगा? 24। दूरी कितनी आई? 24 किलोमीटर। दूरी 24 किलोमीटर। तो आज के बहुत छोटे छोटे सवाल थे चाल समय दूरी का, सिर्फ आपको ट्रेलर था ये, सिर्फ आपको ये चाल समय दूरी का ट्रेलर था। इसकी कल अगली क्लास में आपको थोड़े इससे अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे। ठीक, फिर उससे अगली क्लास में सबसे अच्छे, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके चाल समय दूरी के लगभग 4 क्लास और 3-4 क्लास ट्रेन के, और कम से कम 3 क्लास नावधारा की। आपको 11-12 हो सकती, 12-13 क्लास है आपको। अगर एक बार आपने बिल्कुल बेसिक से ये चैप्टर सीख लिए तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि ज़िंदगी में कभी आप मैथ नहीं भूलेंगे। आप फिर किसी भी एग्ज़ाम पास करके, एग्ज़ाम के बाद जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको मैथ की कहीं ज़रूरत पड़ रही, आप मैथ नहीं भूलेंगे आप, लेकिन सीखेंगे बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे फार्मूला से, छोटे फार्मूला से, बिल्कुल बेसिक वाले फार्मूला से सीखेंगे। ना कि आप रेशियो मेथड, फ्रैक्शन मेथड और ये दुनिया भर के मेथड, वो वैसे ही मेथड होते हैं, वो अच्छे मेथड नहीं होते। चलिए आज के लिए इतने। हम कल आपको इससे अगली क्लास और इससे थोड़े अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे। जय हिंद।